ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। जो भी कंटेंट दोस्तों इस वीडियो में आपको पढ़ाया जा रहा है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी करा सकते हैं। जो दोस्त इस कंटेंट की फीस देने में समर्थ हैं वो हमें इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। जो दोस्त समर्थ नहीं है वो चाहें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार के बिना कोई भी चैनल ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए लाइक शेयर करते रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं प्योर बेंडिंग ऑफ बीम के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों प्योर बेंडिंग कंडीशन क्या होती है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों एक लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम में बीम बनी हुई है दोस्तों, जिसका क्रॉस सेक्शन है जो आप देख सकते हैं मिडिल में। जो दोस्तों आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इस पर जो एक्स एक्सिस है दोस्तों इसे न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। और इस तरह राइट हैंड साइड में जो बेंड है दोस्तों इस बीम में, ये बेंड हुई पड़ी है बीम। इसमें जो ये मिडिल में है दोस्तों, इस लाइन को, इस लेयर को न्यूट्रल लेयर कहते हैं, या न्यूट्रल सरफेस भी। जो पूरा आप लाइन का क्रॉस बीम लेंगे तो उसे न्यूट्रल सरफेस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब इस बीम में इस तरह हम बेंड करेंगे तो नीचे की तरफ टेंशन आएगी दोस्तों और ऊपर कंप्रेशन आएगा। और जो दोस्तों ये इसका पॉइंट है ऊपर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोस्तों इसकी, जो कि आप पॉइंट लोगे ऊपर की तरफ जहाँ एक कर्वेचर मिलेगा वहाँ से ये रेडियस बनेगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ये बीम दोस्तों बहुत सारी लेयरों से मिलकर बनी हुई है, छोटी छोटी लेयरों से मिलकर बनी होती है। जैसा कि आप जानते हैं सभी बीम छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी हुई है। इस प्रकार इसमें हम इस बीम को छोटी छोटी लेयरों से मिलकर बनी हुई मान सकते हैं। इस पर स्टडी करने से पहले दोस्तों प्योर बेंडिंग ऑफ बीम बाय डिजिटल क्लास, इसमें इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। इंपॉर्टेंट अजम्पशंस यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ प्योर बेंडिंग। मटेरियल ऑफ बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। आपको दोस्तों स्टार्टिंग में बता दिया गया है होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल किस प्रकार के होते हैं। आप चाहें तो उन्हें भी पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं, शायद आपको याद भी होगा। और बाकी बता देते हैं, मटेरियल की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है सेम रहती है थ्रू आउट मटेरियल और सभी दिशाओं में समान रहती है। यंग मॉडुलस ई इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। तनाव में और दूसरों संपीड़न में, दोनों स्थितियों में ये यंग मॉडुलस है इलास्टिक कांस्टेंट ई समान रहता है। ईच लेयर ऑफ बीम इज फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। जो कि आपको लेयर बताई गई थी दोस्तों, जैसे कि ताश की गड्डी होती है, एक ताशों का सेट होता है, उसमें जो ताश की लेयर की तरह रखी हुई पत्ती है एक दूसरे को फ्रीली एक तरह से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करा सकती हैं, मतलब बढ़ भी सकती हैं और वो दबाव भी झेल सकती हैं। इस प्रकार रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लॉन्गर एज कम्पेयर टू क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। जो कि रेडियस है दोस्तों कर्वेचर की, वो क्रॉस सेक्शन लिया है हमने उस बीम से तो बड़ी होगी कम से कम, ये मान के चलते हैं। लोडिंग इज विद इन इलास्टिक लिमिट, और जो लोडिंग है इलास्टिक लिमिट के अंदर होगी दोस्तों। इस प्रकार इस पर हम स्टडी करेंगे ये सारे अजम्पशंस देखते हुए। अब आप समझ सकते हैं जो भी कुछ बताया गया है वो सारी कंडीशंस इसमें अप्लाई होती हैं। इसके अलावा भी कुछ होती हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों जो आपको लिखाई गई हैं। इन्हें आप यूज़ करके आसानी समझ सकते हैं किस प्रकार मटेरियल काम करेगा, किस प्रकार कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं इसकी जो हमें आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी, काम आएगी। वो सारी प्रॉपर्टियों को डिटेल में बता दिया गया है। बाकी इन्हीं पे अपना काम चल जाएगा। द पार्ट लेंथ ऑफ बीम वेयर एनी बेंडिंग स्ट्रेस इज सेटअप दैट इज कॉल्ड इन प्योर बेंडिंग। जहाँ दोस्तों ओनली बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा हो, जिस भी पार्ट पे आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ, या फिर जिस भी लेंथ पे जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ सिर्फ बेंडिंग मिल रही हो हमें और कोई फोर्स ना हो, तो उसे प्योर बेंडिंग कहते हैं। दी शेयर फोर्स, दी शेयर स्ट्रेस एंड स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो। वहाँ दोस्तों शेयर स्ट्रेस एंड स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा दोस्तों। dm/dx इज इक्वल टू शेयर फोर्स, जो कि जीरो है दोस्तों। इसे जानने के लिए आपको हम एक ऐसी कंडीशन दिखाते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि ये सारी कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रही है, कहाँ शेयर फोर्स जीरो है और कहाँ बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। वहाँ हमें बेंडिंग मोमेंट प्योर बेंडिंग से जानी जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों ए और बी, जो कि ओवर हैंगिंग बीम है दोस्तों। इसमें सपोर्ट लगे हुए हैं आर बी और आर सी, जो नीचे की तरफ सपोर्ट लगे हुए हैं दोस्तों, और साइड में 10 न्यूटन के लोड लगे हुए हैं। इनकी लेंथ है 1-1 मीटर दोस्तों साइड में, और बीच में 2 मीटर। अब इस प्रकार दोस्तों इन पर रिएक्शन निकालेंगे तो 10 न्यूटन आर बी पे और 10 सी आर सी पे भी 10 न्यूटन हमें रिएक्शन मिलेगा दोस्तों। अब इसका हम एस एफ डी एंड बी एम डी बनाएंगे तो इस प्रकार डायग्राम बन जाएगा दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने बहुत तरीका से देखा है
डिटेल में अध्ययन किया है, शेयर फोर्स किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है और बेंडिंग मोमेंट किस प्रकार कैलकुलेट किए जाते हैं। आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो आपको डी पॉइंट पर 10 न्यूटन, सी पर 0, बी पर 0 और ए पर -10 न्यूटन लोड मिलेगा दोस्तों। फिर इसका हम BMD बनाएंगे तो इस प्रकार डायग्राम बनेगा, जो कि अब देख सकते हैं आप ए और डी पर दोनों पॉइंटों पर बेंडिंग मोमेंट 0 है और जो बी और सी पॉइंट है दोस्तों, यहाँ कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट मिलता है हमें। अतः हम कह सकते हैं कि ये वो कंडीशन है दोस्तों जहाँ हमें प्योर बेंडिंग मिल रही है, क्योंकि बी से और सी के बीच में शेयर फोर्स 0 है, आप देख सकते हैं SFD में। और BMD में दोस्तों -10 है दोनों पॉइंटों पर। फॉर पार्ट BC देयर इज नो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट, दिस इज द प्योर बेंडिंग। यही कंडीशन है दोस्तों जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे। वी नो दैट F इज इक्वल टू dm/dx इज इक्वल टू, अब ये दोस्तों dm क्या है, चेंज इन मोमेंट, बट dx चेंज इन लेंथ है दोस्तों। इस प्रकार F फाइनल मोमेंट और ये लास्ट में जो इनिशियल मोमेंट, इस प्रकार दर्शाया गया दोस्तों। इफ F इज इक्वल टू 0 देन dm इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फाइनल मोमेंट और इनिशियल मोमेंट दोनों समान मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार हम प्योर बेंडिंग कंडीशन को आसानी से समझ सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार प्योर बेंडिंग होती है, किस प्रकार इस कंडीशन को हम आसानी से समझ सकते हैं। ये दोस्तों प्योर बेंडिंग कंडीशन थी। आशा करते हैं दोस्तों आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, और कोई भी फिर भी डाउट बचता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी डाउट के लिए हम तैयार हैं, तत्पर हैं आपसे संपर्क साधने के लिए। कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर किया जाए। वीडियो पर कमेंट करने से पहले दोस्तों आप कमेंट बॉक्स और वीडियो डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक करते रहें, क्योंकि हो सकता है शायद आपके कुछ सवालों का जवाब हमने ऑलरेडी दे रखा हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।